धोबी कहता अपनी पत्नी से, वे बड़े आदमी हैं जिससे उनकी सब कुछ चल जाती है, और मैं तुझे बिठाऊं जो घर पर मेरी तो सभी नशाती है। इसलिए निकल जा तू घर से, मैं बार बार समझाता हूँ, वरना मैं तुझे निकालूंगा घर रखने में सकुचाता हूँ। राम इस आवाज को सुन रहे खड़े टटिया के पास में कि वो तो बड़े आदमी है, उनकी कौन कहेगा। वो तो 14 महीना लंका में रही और फिर भी अपने घर में बहू को दे लिया, बहू के रूम में। मैं राजा राम नहीं हूं जो 14 महीना लंका में रही अपने घर में दे लिया। मैं तुझे बिठाऊं जो घर पर मेरी तो सभी नशाती है, अब इसलिए तू मेरे घर से निकल जा। राम ने ये शब्द अपने पझारू के सुने। राम थर्रा से गए, भाई हमारा इतना सम्मान हो रहा है, सीता को लाने पर हमारा इतना सम्मान हुआ है, भाई बताओ ये धोबी हमारा पझारू और ये ऐसे शब्द कह रहा है, ये कितना महान है, कितना त्यागी पुरुष है। बस राम वहीं से दबे पैरों से वापस लौट गए और अपने अयोध्या में जाकर अपने भैया भरत को बुलाया, कैकेयी के पुत्र भरत को, और कहा कि भैया भरत जाओ, सुमंत से कहना रथ सजाओ और तुम सीता से कहना 16 श्रृंगार करो और रथ में बिठा लो, भैया का आदेश है वन घूमने का, वन घूमने का, तो चलो तुम्हें वन घुमा लाएं, ऐसा सीता से कहना। और जब जंगल में जाना तो वहां पर खूब बढ़िया बढ़िया फल बता करके सीता को अपने से रथ से दूर कर देना। दूर जब निकल जाए सीता तो भरत रथ को वापस ले आओ, तुम बताना नहीं सीता को मैंने आजीवन वनवास दे दिया है। ऐसा राम ने अपने भैया भरत से कहा। भरत ने हाथ जोड़े, भैया हमेशा आपके आदेश का मैंने पालन किया, लेकिन अब पालन नहीं करूँ। भैया कारण क्या है? कहा कि कारण ना पूछो, तो कहा कि हमसे ये काम नहीं हुआ। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण जाओ सुमंत से रथ सजवाओ, अपनी भाभी से को 16 श्रृंगार करो। लक्ष्मण से कहा कि भैया जाओ सीता को कहना हंस करके, भैया का आदेश है फला जगह बहुत बढ़िया बढ़िया पौधे हैं फलों के, वहाँ पर रथ रोक देना, 16 श्रृंगार कहो सीता से कर ली और वहाँ पर उतार देना। और जब से सीता बेर मकुया फल खाते खाते जब दूर निकल जाए तो चुप्पे से रथ को हाथ लगा। ऐसा राम ने लक्ष्मण को समझा कर कहा, मैंने सीता को आजीवन वनवास दिया। ऐसा राम ने लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण एकदम खोल उठे, भैया ये क्या कह रहे हो? ये हजारों का वध, ब्राह्मणों का वध किया, पाप के बोझे से हम दोनों लोग लदे हुए हैं, और फिर भाभी माँ को तुमने आजीवन वनवास दिया, कारण क्या? कारण बताओ मुझे, हमसे तुम्हारा आज्ञा का पालन नहीं होगा, कारण बताओ मुझे, कारण क्या है जो आज भाभी माँ को तुम इतनी बहुमुश्किल से हम ला पाए और आज उन्हें वनवास दे रहे हो? तब मजबूरन में राम ने वही धोबी वाली बात बता दी, वही धोबी वाली बात बता दी। ऐसी ऐसी बात है। लक्ष्मण एकदम क्रोध उछल गया, जैसे पेट्रोल में माचिस लगा दो जला करके तो एकदम आवाज आँच होगी, लपट होगी, ऐसे ही क्रोध ज्वाला सा हो गया और दौड़े। बैठक पर धनुष टंगा था
तरकश टंगा था, तरकश जिसमें बाण रहते हैं, और वो डाल लिया था लक्ष्मण ने, और धनुष उठा लिया और तरकश से बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ा लिया लक्ष्मण। इतना सुन लक्ष्मण कुपित हुए, इतना सुन लक्ष्मण कुपित हुए, यो कहा अभी मैं जाता हूँ, उस दुष्ट रजक ना लायक की ध्वजी ध्वजी उड़ाता हूँ। वो नहीं अवध में रह सकता, अयमपुर में उसे बसा दूंगा, ऐसा लक्ष्मण ने भाई राम से कहा। इतना सुन लक्ष्मण कुपित हुए, कुपित माने क्रोधित हुए, यो कहा अभी मैं जाता हूँ, उस दुष्ट रजक, धोबी को रजक कहते हैं, उस दुष्ट रजक नालायक की ध्वजी ध्वजी उड़ाता हूँ, वो नहीं अवध में रह सकता, यमपुर में उसे बसाऊंगा। तो राम कहने लगे भैया लक्ष्मण, इतनी बड़ी ताकत अपने पझारू के ऊपर, वो तो तुम्हारा पझारू है धोबी, उसके ऊपर इतनी बड़ी तुम्हारे अंदर में ताकत कहाँ से आ जा रही? और उस दिन तुम्हारी ताकत ये कहाँ चली गई जिस दिन नागराज की पुत्री सती सिलोचना ने एक देवी के मठ पर विनती करके और अपने पति को विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा था। जिस दिन सती सिलोचना का पति मेघनाथ, रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ, जब उसने इंद्र को जीता था मेघनाथ ने युद्ध में, तो मेघनाथ के पास में वो, इंद्र के पास में वो ब्रह्म शक्ति थी, कभी दानव को इंद्र ने जीता था, वो ब्रह्म शक्ति इंद्र ने छीन ली थी, और वही इंद्र से मेघनाथ छीन करके लाया है, वही शक्ति को आज अपने पति को दे रही है। और मैं सुबह 4 बजे उठ करके मैंने चिंतन किया था, ध्यान किया था, मैंने जाना था लक्ष्मण कि रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ आज युद्ध में आएगा, और आज तुम युद्ध में न जाओ, उसके पास वो शक्ति प्राप्त हो गई है, ब्रह्म शक्ति, वो दादा का मान सम्मान करके मेघनाथ शक्ति का प्रहार तुम्हारे ऊपर करेगा, अब तुम्हें वो दादा की के जो ब्रह्म शक्ति है, वो दादा का सम्मान तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए तुम चोट खा जाओगे। राम ने लक्ष्मण को समझाया, लेकिन लक्ष्मण ने एक बात तुमने मानी नहीं। जब तुम्हारे शक्ति बाण लगा था, तुम पड़े थे मूर्छित, रामादल में सभी रो रहे थे लोग, मैं तुम्हारा शव रख करके अपनी जंघा पर और सहला रहा था, और मैं भी रो रहा था भैया लक्ष्मण, रो करके मुझे कहना पड़ रहा था, माना नहीं आया कर्ण को जंगे, माना नहीं आया कर्ण को जंग है, और सोया समर की सेज पर तज कर के मेरा संग है। पहले तुम्हें मना किया, मेरी बात नहीं मानी, रणस्थल में आकर के अज्ञान रूपी रात्रि में, मोह रूपी निंद्रा में तुम सो रहे हो भैया, उठो। और लक्ष्मण, यदि तुम न हुए तो लंका में कभी विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी, इसलिए लक्ष्मण जगो भैया, तुम सो रहे थे और सब रो रहे थे, उस दिन तुम्हारे अंदर में ताकत कहाँ चली गई थी, आज उस पझारू को तुम अयोध्या में नहीं रहने दोगे, ऐसा राम ने कहा। लक्ष्मण ने आदेश का पालन करते हुए सीता को जाकर के जंगल में छोड़ दिया। सीता को पता नहीं था हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। ये भाभी देखो कितने बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं, भैया ने कहा वहां पर ले जाना, अपनी भाभी को फल खिलाना। तो सीता हर्ष उल्लास हो करके रथ से कूद करके दौड़ती भागती और जा करके कहीं इस वृक्ष का फल तोड़े, कहीं उसका तोड़े, दूर निकल गई। सीता की नजरों के ओट होकर लक्ष्मण जी रथ को वापस लौटा पाए।
लक्ष्मण अब भाई देवर भाभी का इतना 14 वर्ष जंगल में रहे हैं, इतना स्नेह था। आज आज उस देवर ने भाभी माँ को जंगल आजीवन के लिए जाकर के छोड़ने आए, तो लक्ष्मण जी को गम पैदा हो गई। अच्छा, गम पैदा होती है तो हार्ट अटैक पड़ने की संभावना होती है। एकदम मूर्छित हो गए लक्ष्मण रथ पर बेहोश बेचैन पड़े गए। सीता ने देखा रथ नहीं लग रहा है, तो दौड़ती भागती आई, रथ पर देखा लक्ष्मण मूर्छित पड़े। हाय शब्द सीता ने कहा, हाय देवर, हाय देवर, अब मैं अयोध्या में मुख कैसे दिखाऊंगी? अब अयोध्या में मैं वापस जाकर मुख कैसे दिखाऊंगी? अयोध्यावासी यही सब कहेगी, देवर की पत्नी उर्मिला यही कहेगी, इनकी माँ सुमित्रा यही शब्द कहेगी, ये डाइन जब से जनकपुरी से ब्याह करके अयोध्या में आई, जब से अयोध्या का विनाश हो रहा है, जब से अयोध्या का विनाश हो रहा है। जाओ बस, अब तो लक्ष्मण, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? देवर के मुख पर हवा की आपने जब मूर्छा जगी लक्ष्मण की तो खड़े हो गए, हाथ जोड़कर भाभी के पैर पकड़ के लक्ष्मण बोले, भाभी माँ, बिगेर ही बादल के बादल, बिगेर ही बादल के, बिगेर ही बरसने वाले बादल के, और बादल तड़फ रहा है। क्या हुआ है आज कुदरत ने हम लोगों के बीच में कितना संकट डाला है। ये भाभी, तुम्हें तो मेरे भैया ने आजीवन वनवास दिया है, हमसे नाराज भी भाई हो गया। मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन भाई नाराज हुए, इसलिए भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। भाभी, तुम्हें मैं ले आया, मेरा हृदय फटा जा रहा था, लेकिन क्या करूं? देवर, तुम सही अपने आप को संभल करके बोलो, संभलो तुम अपने आप को, और अपने आप को अपनी पत्नी के पास सही होश में जाना, क्योंकि उसको दुखी मत होने देना, अपनी पत्नी उर्मिला को दुखी न होने देना, ये समस्या मत करना। तुम मेरे दुख की परवाह मत करो देवर। लक्ष्मण, तुम मेरे जाओ, वापस लौट जाओ, और एक बात मेरे अपने भाई से कह देना, राम से, कि वो प्रेम अब कहाँ है, रावण ने जब हरा था, वो प्रेम अब कहाँ है, रावण ने जब हरा था, तो रोते थे राम बनवर, ये याद दिला देना, और देवर विने हमारी रघुवर को सुना देना। अंगुली कहाँ तुम्हारी? मोबाइल पर। देवर विने हमारी रघुवर को सुना देना, और तन से हटा दिया है, मन से न छुड़ा देना। अपने भैया से कहना कि तन से तो हमको दूर कर दिया है, लेकिन अपने मन से मुझे मत छोड़ना। ये बात अपने भैया राम से कह देना। फिर सीता बोली, देवर सुनो, फिर बोली प्रभु का दोष नहीं, फिर बोली प्रभु का दोष नहीं, मेरा ही भाग्य अभागा है, और रघुवर ने मुझको ना त्यागा, और किस्मत ने मुझको त्याग दिया, किस्मत ने मुझको त्याग दिया। इसमें तुम्हारे भैया राम का कोई दोष नहीं, मेरी किस्मत का दोष है, मेरी किस्मत का दोष है। देवर, अपने भैया से फिर नाराज मत होना, अपनी पत्नी को कभी दुखी मत रखना। जाओ देवर, मेरी किस्मत का ही खेल है,
सीता रथ से उतर करके ये वनवासियों की भांति सीता आज जंगल में चल रही है, झाड़ियों में चल रही है। बिगेर ही बादल के बादल गरज रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, कांटों में अचला फंस रहा है सीता का। वाल्मीकि ऋषिराई का वही आश्रम था। उनके गुरुकुल में तमाम लड़कियां पढ़ती थी और लड़के थे। वो लकड़ी बीनने के लिए आई थी। उन्होंने इस लड़की को देखा तो दौड़ करके इनको लिवा ले गए। कौन है बेटी? ये तो मुझे मिली है, वहां पर ऐसे घूम रही थी। तो वाल्मीकि ऋषिराई ने सीता से परिचय पूछा तो अपना सारा परिचय बताया। तो कहा कि गुरुदेव, लड़कियों ने कहा कि गुरुदेव अब हम इनको किस नाम से पुकारें? कहा कि इनको बनदेवी के नाम से पुकारना। वाल्मीकि ऋषिराई ने कहा इनको बनदेवी के नाम से पुकारना, क्योंकि ये वन में हम लोगों को प्राप्त हुई है, वन में मिली है। इनको वन देवी के नाम से पुकारना। और जब सीता को वनवास राम ने दिया था उस वक्त 3 महीने से गर्भ धारण की हुई थी। समय आने पर सीता ने एक वन देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहां पर बड़ा ही सुख दिया, बड़ा ही सेवा किया आश्रम में। और उस बच्चे का नाम वहाँ के गुरुकुल वासियों ने पूछा, गुरुदेव बनदेवी का नाम, इस बच्चे के नाम क्या रखोगे, कैसे पुकारोगे इस बच्चे को? तो कहा कि इसको लव नाम से पुकारना। क्या नाम रखा? लव नाम से पुकारना। तो इस तरीके से रहते रहे। एक दिन अच्छा दमाद हुए, सबसे बड़ो मेहमान माओ या दमाद साल माओ तो फिर कहता ही मर ठिकानो नहीं रहा। कोई छोटी हुई लड़की तो फिर मारी कूदी मतलब वो करती है, सब कहीं बताते ही हमारे यहाँ दमाद हुआ है। अब 6 महीना में आऊँगे, फिर आएंगी, मतलब 3 महीना में आऊँगा दमाद है। तो फिर वो सम्मान कहाँ मिलेगा है? ऐसे ही कुछ लोग सोचे तो अभी इनकी आरती हुई रोज हर रोज यहाँ खड़े रहा। जहाँ कुछ लोग कहीं मनमानी नहीं कर रहा थी सोचेंगे। तो व्यापारी से पूछ लो, उसकी गठरिया को उतरवा करके खुलवा करके देख लो। पता नहीं वो व्यापारी कहीं दूसरी कारखाना में, फैक्ट्री में चला गया हो, वहां से कोई दूसरी प्रकार किस्म का कपड़ा लाया हो। देख लो, क्या लगता है? देखो ऐसे ही हमारे जो संत रूपी व्यापारी होते हैं, पता नहीं किस वक्त बैठ करके उस मालिक को याद करते हैं। न जाने किस कृपा से मालिक ने अच्छे अच्छे शब्दों की सौदा दे दी हो। और संत से कहा है और कहने लगे कि ये मेरी सौदा ये रोज वाली नहीं है, इसको तकसीम करो जा करके, ये मन की सौदा है। तो प्रभु अपने जी पर उन्हें विश्वास होता है। उनको हम लोग संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, लेकिन उनको वो अपने आप को व्यापारी कहते हैं, अपने आप को भंगी भी कहते हैं, अपने आप को धोबी भी कहते हैं। धोबिया हरिद्वार से आयो अब धुलाई लो अपनी चुनरिया। ये संत अपने आप को धोबी भी कहते हैं। मैं धोबी हूँ, मैं मन की चोर को धोने वाला धोबी हूँ। मैं व्यापारी हूँ, ना मैं बेचूं हल्दी मिर्चा, ना हम लोग सुपारी, हमें राम नाम व्यापारी। तो ये इस प्रकार का मतलब वो व्यापारी। तो इस तरीके से उस बच्चे को एक दिन
तो सहेलियां आपस में बैठी और कह रही, गुरुजी हम लोगों से बराबर रोज रोज पानी भरवाओ तो झरना पर इतनी दूर। अब कबहू इस बंदे भी से कबहू नहीं कहा। वो वहाँ रहने लगी तब तो भाई थोड़ी इस प्रभाव होते ही होते। गुरु जी कबहू नहीं कहा। तो गुरुदेव बैठे थे कुटी के बाहर, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सायंकाल का समय था और बंदे भी वहीं से अपने बच्चे को खिलाने के लिए गुरुदेव की तरफ घूम रही थी। गुरुदेव ने कहा, अरे बंदे भी आज तुम चली जाओ झरना से पानी ले आओ। आज बंदेवी की गोद में एक गोदी में बच्चा है और एक तरफ घड़ा है, झरने से पानी भरने के लिए जा रही है। झरना पे हम लोग स्नान करते थे, हम ट्रेनिंग में लखनऊ हरिद्वार का आगे लक्ष्मण झूला से रोड जाता है ऊपर के लिए, चंबा जिला पड़ता है, वहाँ थाना है। तो चंबा वो टिहरी गढ़वाल टिहरी जिला है और चंबा थाना है। वहीं पर हम लोगों का कैंप लगा हुआ था। वहाँ पर पानी का कोई साधन नहीं, ऋषिकेश से पानी भर करके ड्रमों में जाता था, ट्रकों में। एक ड्रम हमारे साहब 1 ड्रम 8 रुपए का मोल लेते थे। ये सन टैंकर 1979 में क्या हुआ। सतगुरुदेव भगवान स्वामी की जय। ट्रेनिंग में 1-2 महीने के लिए गए थे। तो हम 10 लोगों में से हम ही ऐसे पागल थे जो वहाँ पर स्नान मनाते थे। जो पानी मिलता था ड्रम से वो उसी में हम स्नान करते थे, उसी में नहा लेते थे। तो कपड़ा कोई धोने की था ही नहीं, बस बहुत कम कपड़े थे और बस 1-2 लोटा में स्नान बना लेते थे। इतना ठंडा शीतल पानी था। ये 8 रुपए ड्रम पानी मिलता, उसी में थोड़ा पानी हमें दिया जाता। और वो लड़के थे वो नहाते नहीं थे। तो इसी तरीके से जो बंदे भी पानी भर के लौट रही इधर जा रही है, 2-4 कदम बढ़ा पाए तैसे ही गुरु जी जो थे वो बंदे भी ने अपने बच्चे को गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ये रोक लो, मैं जल्दी जल्दी जा करके बच्चे को पानी भर लाती हूँ। तो गुरुदेव ने गोद में बच्चे को लेकर खिलाने लगी। और फिर बंदे भी आगे बढ़ी तो देखें बच्चे को गुरुदेव ने लेटा दिया जमीन में और अपने आप ध्यान चिंतन में करने लगे, ध्यान करने लगे। जो बंदेवी ने दूर से देखा कि गुरुदेव तो ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई जंगल है, जानवर आएगा हमारे बच्चे को लेकर भाग जाएगा। तो इसे दबे पैरों से बंदेवी आई, अपने बच्चे को गोद में लेकर चली गई। ये गुरुदेव के जब गुरुदेव ध्यान में बैठे थे, उनका मन प्रभु श्री हरि के चरणों के नाखूनों में मन लगा था। इसका वाल्मीकि ऋषिराई का चरणों में मन लगा था, उनके नाखूनों में टच था मन। जब ये देखो प्रभु की लीला कैसे कैसे वो लीला खेलते हैं, लीला अच्छी लगे। जो हम तुम कर्म करते हैं ये 33 करोड़ देवी देवता सब देखते हैं, हमारे तुम्हारे कर्मों को वो देखते हैं। और हम तुम में लोगों में से कोई ड्रामा करता है कोई, ये तो उसको हम लोग देखते हैं, उसको वो लोग देखते हैं, देवता लोग देखते हैं। तो बस अब तो उधर बंदे भी पानी भर करके ला रही, इधर भगवान ने श्री अपने चरणों के नाखूनों से ऋषिराई का मन हटा दिया। अच्छा ध्यान पूजा कर दो और मन न लगाई तो फिर पूजा नहीं सही हो पाती।
आँख खुल जाती है, आँख खुल जाती है। आँख खुल गई ऋषिराई की, देखा बच्चा नहीं। अब तो पसीना पसीना हो गए मुनि जी। वन देवी तो वैसे ही अधमरी है, अगर अपने बच्चे को नहीं पाएगी यहाँ तब तो वो तो मौत को अपने गले लगा लेगी। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसलिए तत्काल गुरुदेव ने, वाल्मीकि ऋषिराय ने तुरंत नेत्र बंद किए। ऊपर से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, ध्यान कर ध्यान कर ध्यान कर। पूर्ण इंद्रियों से ऋषिराई ने भगवान श्री हरि के चरणों में अपना मन लगा दिया। प्रभु मेरी लाज रख लो, नहीं तो बंदे भी मर जाएंगे। मैं संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगी बंदेवी को। तेरे सामने आवाज आती है, तेरे सामने जो कुश खड़ा हुआ है इसका एक तिनका तोड़, अपने हाथ में रख, मेरा ध्यान कर। इतने में देखा, आँख खोल, देखे वजनदार ये बच्चा ऋषिराई के हाथों में आ गया। अब तो आँख खुली तो फूले नहीं समा रही हैं वो ऋषिराई। उधर से बंदेवी पानी भर के आ रही। बंदेवी ने देखा कि गुरुदेव के हाथ में कैसा बच्चा है। गुरुदेव देखते हैं कि बंदेवी के गोद में कैसा बच्चा है। बंदेवी आई पूछती है कि गुरुदेव तुम्हारे गोद में बच्चा। चुप रहो तुम, तुम्हारे गोद में बच्चा कैसे पहुंचा। गुरुदेव आप तो नेत्र बंद करके ध्यान करने लगे थे, मैंने सोचा हमारे बच्चों को कोई जानवर उठा ले जाएगा, इसलिए मैंने अपने दबे पैरों से आकर अपने बच्चे को लेकर के चली गई। जो आपके गोद में बच्चा कैसे है। कहा कि बंदेवी सारी हमारी जीवन की कमाई हमने सब लगा दिया है भगवान के चरणों में, तब ये बच्चा पाया है। तो एकदम तब तक सब गोपिकाएं वो आ गई, सब गुरु जी की शिष्याएं शिष्य लोग आ गए। कहा गुरु जी ये बच्चा किसका है, ये किसका है गुरु जी इसका नाम क्या रखोगे गुरु जी। तो कहा कि इसका नाम कुश रखेंगे, कुश। उसका नाम ऋषिराय ने कुश नाम रखा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो इस तरीके से ये लव कुश कहलाएंगे। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। भगवान की 2 मिनट और लगेगा। अब बस उन दोनों बच्चों को ऋषिराज ने बड़ी धनुर्विद्या कई विद्याओं से अवगत करा दिया, राजनीति से ये सब विद्याएं सिखा दी। उधर राम ने यज्ञ किया, उसमें घोड़ा छोड़ा जिसके गले में पत्र लिख करके बांध दिया कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा, जो रोकेगा, जो बांधेगा उसे मुझसे युद्ध करना होगा। और अपनी सेना उसके पीछे पीछे कर दे। जय लड़का खेल करते, दोनों खेल करते अपने। अब उस घोड़ा के पीछे सेना, हनुमान जैसे मानव सब उधर सेना आई रही। अब वो घोड़ा को इन लड़कन ने, छोटे छोटे बच्चा उनने पकड़ने लगा, उनने पकड़ने लगे, बांध लो। उन्होंने सबने रोका भी, उनको निगड़ा कर दिया, किसी को हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, भगा दिया उनको। राम आए, राम ने देखा 2 बच्चे छोटे छोटे। राम कहने लगे अरे बच्चों, हंस करके, अभी दूध के तो दांत तुम्हारे उखड़े नहीं है और तुम युद्ध करने के लिए आए हो। तुमने घोड़ा रोक लिया, तुमने पढ़ा नहीं है क्या लिखा है। हाँ ये तो मैंने खूब ही पढ़ा है। ये रथ में बैठ करके प्रश्न पूछ रहे हो, रथ के नीचे आकर के मुझसे युद्ध करो, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, इसलिए घोड़ा मैंने पकड़ा है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये घोड़ा मैंने पकड़ा है। लक्ष्मण राम रथ से कूद पड़े, तरकस से बाण निकाल कर धनुष में चढ़ा दिया। लकुश भी तैयार हो गए। वन देवी देखा और दौड़ करके आई भागकर
और अपने बेटों के सामने जो बाण चढ़ा दिया था धनुष में, सामने खड़ी हुई वन देवी, बेटा तुमने किस शास्त्र में पढ़ा है, किस शास्त्र में, वेद शास्त्र में पढ़ा है अपने पिता श्री के ऊपर शस्त्र को उठाना? तो यही बेटा, यही तुम्हारे पिता श्री राम सीता ने बताया अपने बच्चों के लिए। लवकुश ने धनुष बाण डाल दिया, जा करके खड़े हो गए, यही तुम्हारे पिता श्री राम है। दौड़ करके राम के चरण स्पर्श किए, वापस आ गए। राम सीता को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, सीता राम को पाने के लिए आगे बढ़ती है। आकाश से गर्जना हुई, मानो बादल फटा हो, लेकिन बादल नहीं फटा, पृथ्वी फटी। आवाज आई, ये पृथ्वी मां, तुमने इसको जन्म दिया है। सीता का जन्म कहाँ से हुआ था? पृथ्वी से हुआ था। सीता का जन्म खेत हल चलाया था जनक महाराज और उनकी पत्नी ने निर्वस्त्र होकर के, उसी में घड़ा निकला था, उसी घड़े में वो कन्या प्राप्त हुई थी। उसी कन्या का 5 ब्राह्मणों ने नाम रखा था सीता, जनकपुरी में। वही सीता राम के को ब्याही थी। तो वही आज सीता जो है, तो आज और पाने के लिए बढ़ी आगे, लेकिन पृथ्वी फटी। क्यों पृथ्वी इसलिए फटी? क्योंकि दया ने श्राप दिया था तोती के रूप में सीता को। जिस प्रकार मैं अपनी पति को तड़पती हूँ, तड़प करके मरूंगी बाहर, इसीलिए तू भी अपने पति को ही नहीं पा पाएगी और तू तड़प करके मरेगी। वही पृथ्वी फटी और सीता उस समय ये श्राप था। प्रिय भक्त भगवान जय। जय।